जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार एसएससी जीडी की आरडब्ल्यूए की जो बुक आई है मैथ की उसको सॉल्व कर रहे हैं और आप सभी के लिए एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक एलसीएम एचसीएफ पूरा समाप्त कर लिया है। आज हम लोग दोस्तों एवरेज यानी कि औसत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन पहले शुरुआत करेंगे आज, बेहतरीन से समझेंगे। जो भी 20 क्वेश्चन तक इस बुक में दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। एलसीएम एचसीएफ अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्ले लिस्ट बनवा दूंगा, उसे आप जरूर देखें, आपको चैनल पर मिल जाएगा। और जो लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैथ की यूपी कांस्टेबल की जो बुक आई उसका भी सोल्यूशन चल रहा है, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी किए। और आप सभी को पता है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी कंटेंट आप सभी को दिया जा रहा है। एवरेज की दोस्तों औसत की बात करेंगे तो औसत की मैं बात करूं, औसत में सामान्य भाषा में आप औसत को क्या कह सकते हैं, तो मैं कहूंगा बीच वाली संख्या, ठीक है। बीच वाली संख्या से क्या मतलब है? अगर मैंने बोला कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण, जल्दी से समझेंगे उसके बाद क्वेश्चनों पर चलेंगे। जैसे मैंने बोला 2, 3, 4, 5 और 6 का औसत क्या होगा, तो क्या होगा? ये बीच वाली संख्या कौन सी? 4, इसका औसत होगा, ठीक है। औसत की बात करें, फार्मूला आपको याद रखना है, पदों का योग, मतलब पद यानी कि संख्याओं का योग, पदों का योग ये फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। किसकी दोस्तों? पदों की संख्या। ये क्या होता है? ये सर फार्मूला होता है किसका? तो क्या बोलेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फार्मूला होता है एवरेज का, ठीक है। एक फार्मूला और भी याद रखेंगे, जब दोस्तों अंतर समान हो, जैसे मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि आप देख रहे हैं इनका अंतर समान है, यानी कि दो का अंतर, जब अंतर समान हो तो याद रखेंगे पहली संख्या, क्या बोलेंगे दोस्तों? पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटे का 2। ये फार्मूला आप सभी को याद रखना है, ये औसत का फार्मूला होता है, ठीक है। दो तीन बातें इसमें याद रखनी है। और अगर योग पूछा जाए कि योग क्या होता है, और योग हमेशा आपको याद रहता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे औसत गुणे संख्या। तीन फार्मूले पर पूरा आपका औसत लगेगा। ये बहुत नॉर्मल फार्मूले हैं, आप सभी को याद है। पहला फार्मूला मैंने क्या बोला? एवरेज का फार्मूला क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। दूसरा एवरेज का और बताया, जब अंतर समान हो तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे का 2, ठीक है। और जब योग निकालना हो और औसत दिया गया तो औसत गुणे संख्या। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन का। कह रहा है कि भैया कुछ संख्याएं दी गई, यक्ष संख्याओं का औसत जो है 35, 39, 41, 46, 27 तथा यक्ष संख्याओं का औसत जो है वो 38 है। तो यक्ष का मान क्या? मैंने क्या बोला? औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग। तो पदों का योग करेंगे 35, 39, 41, 46, 27 को जब आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आपके पास कितना बचेगा? तो बिल्कुल सही, कितना बड़े हैं? पहले बात ये देखो कि एवरेज कितना है, ये एवरेज कितना है? 38 दिया है। तो अगर मैं इसका योग निकालूं तो योग का फार्मूला क्या बताया? योग का फार्मूला, संख्याएं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं, यानी कि संख्याएं कितनी? 6। तो योग का फार्मूला का बताया भैया 38 गुणे का 6, मतलब औसत गुणे का औसत गुणे का एवरेज, ठीक है। तो 38 छक्का कितना हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? 228, 228। ये क्या आया? योग आ गया। योग कितना आ गया? तो क्या बोलेंगे? 228। अब इनका योग देख लेंगे, वही यहाँ से एक्स का मान निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमने योग निकाल लिया 228, और इनका योग निकालेंगे तो कुल मिलाकर इनका योग जब आप करेंगे तो आपके पास कितना निकलेगा? 128 प्लस का एक्स, 128 प्लस का एक्स। और इस सब का योग कितना दिया गया? 228 दिया गया, 228। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इधर जाएगा तो 228 माइनस 128 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 से 8 का 0 और 22 4 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आई? बहुत ही क्वेश्चन था, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। क्या किया पहले सर? क्या किया? इन संख्याओं का जोड़ लिया और जोड़ में हमने क्या किया? पदों का योग बटे पदों की संख्या। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। फिर से समझा दे रहा हूं, क्या करना है सर? योग निकाल लेना। पहले योग कितना था? तो क्या बोलेंगे? औसत 38 है, संख्याओं का योग संख्याएं 6 हैं तो इनका योग निकल आएगा 228 और इसके योग के बराबर कर देंगे। ये का मान पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा अगला बताइए। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहेगा कि 8 संख्याओं का एवरेज जो है वो 44 है। प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाता है तो औसत 47 हो जाता है। तो y का मान क्या है? आप सभी को याद रखना है, जो औसत में या जो संख्या प्रत्येक संख्या में जुड़ेगा वही औसत में जुड़ जाएगा। अगर आप देखेंगे कि 44 से 47 कितनी देर जा रहा है, तो कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये सब आपको याद रखना है कि जो संख्या में जुड़ेगा वही उस संख्या में जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है।
कह रहा है n और n2 की संख्याओं का औसत 17 है, n2 और n3 की औसत संख्याओं का योग 44, तो n3 और n2 में n3 और n1 में अंतर क्या। अगर मैं n1 और n2 का योग आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे, तो योग आपको पता होना चाहिए 17 और कितनी संख्या औसत गुणे संख्या, तो औसत तो 17 है और संख्याएं कितनी 2, तो 17 दूनी 34, इनका योग कितना आ जाएगा 34। अगर मैं वहीं पर आपसे n2 प्लस n3 का औसत बूझूं तो क्या बोलेंगे भैया औसत कितना 44 और संख्याएं 244 दूना 88, औसत कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, इनको माइनस कर देंगे, जब इनको माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगी, ये आपकी कट जाएंगी, बचेगा कितना, बचेगा n1 माइनस n3 और इनका अंतर ले लो भैया 34 और इनका अंतर कितना हो जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, जो भी इनका अंतर आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा 34 इस क्वेश्चन का, सॉरी 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, समझ गए, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। कैसे समझे सर, हमें क्या करना है, योग फार्मूले औसत पूरा आपका इसी फार्मूले पर 2 पर लगेगा। एक तो आपका योग बराबर फार्मूला पता होना, ये योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या। सर औसत कितना है, आप कहेंगे 17, संख्याएं कितनी दी गई हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं, तो 17 दूनी 34 योग निकाल लिया। दूसरी का हमने 44 दूना 88 योग निकाल लिया भैया, अंतर क्योंकि ये तो समान है तो ये तो कट जाएंगी और इनका अंतर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा है यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या। एक बात बताइए, कह रहा सम संख्याओं का औसत 11, तो 11 मैंने क्या बोला, 11 जो है ये औसत है, यानी कि ये बीच में कहीं पर पड़ा होगा। ठीक है, और 6 संख्याएं यानी कि 3 संख्याएं इसके पहले होंगी, इसके बाद अगर मैं जस्ट सम संख्या पूछूं तो आप कहेंगे 12, और इसके पहले जस्ट संख्या में आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे 10 है। ठीक है, क्लियर है। और कह रहा 12 है तो एक अगली इसके 14 होगी, एक अगली 16 होगी। 10 है तो इससे पहले 8 होगी, इससे पहले क्या होगी 6 होगी, इससे पहले क्या होगी 6। अब देखो इसको मत सुन लो, ये तो एवरेज दिया, ये देखो 3 और 3 6 संख्याएं बनी, 3 संख्याएं बनी और इनका औसत आप निकालेंगे तो 11, क्योंकि 11 बीच वाली संख्या दी गई, सबसे छोटी संख्या इनमें से 6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है अच्छे से करने का तरीका। अगर आपके ये समझ में ना आ रहा तो आप यक्स से लगा लेंगे, आप यक्स को हर संख्या को 2 प्लस कीजिए, उससे लगाइए। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब अंतर समान हो तो देख लीजिए, अंतर समान हो तो अंतर जब समान दिया गया है तो यानी कि अंतर 6 प्लस कितना हो जाएगा 16 बटे का 2, 16 6 कितना आ जाएगा 22, 22 बटे का 2 कितना करेंगे तो आप कहेंगे 11। बोलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, कि रहा है यदि 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या। एक बात बताओ, क्रमगत 5 दी गई हैं तो 17 खुद विषम संख्या, यानी कि 17 उनमें से बीच वाली संख्या होगी, और 5 हैं तो 2 संख्या इसके इसके आगे 19 होगी और इसके आगे एक होगी 21, और इससे पहले भैया एक होगी आपकी 15 और इससे पहले एक होगी 13। बोलो ये 5 संख्या आ गई और इनकी बीच वाली संख्या कौन सी औसत, आप निकाल लो, आपको विश्वास नहीं हो तो आप निकाल लो। पहली संख्या सर 13 दी गई है, दूसरी संख्या अंतिम संख्या 21 दी गई बटे का 2, तो 4 और 3 34 बटे का 2, तो 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर किसके साथ, बीच वाले के साथ। बोलो क्लियर, तो कह रहा है उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 21 है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आपको गलत नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे क्वेश्चन आप सभी को याद रखने वाले होते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना, बताओ। आओ, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, कह रहा है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत, तो एक बात बताइए 8 का पहला गुणक कितना 8 होगा, और अंतिम गुणक क्योंकि 4 गुणक पूछा है तो आप देखिए 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 तिया 24 होगा और 8 चक्कू 32 होगा। एक बात बताओ, मैंने एक फार्मूला आप सभी को बताया, जब अंतर समान हो, अंतर भाई 8 का है, 8 का है, अंतर समान है तो एक बात कुछ नहीं करना, पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटे का 2, तो भैया 32 8 हो जाएगा 40, 40 बटे का 2 होगा, कुल मिलाकर 20 आप सभी के सामने आ रहा होगा। एवरेज आपका सी है, 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर है, अंतिम संख्या पहला पद प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे का 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दबाकर बनते हैं, एक बार अंग्रेजी वाले देखेंगे फिर मैं ऑप्शन दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है 45 संख्याओं के 45 छात्रों की एक कक्षा है, उनमें कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, बस योग निकालना है। 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, इसका योग निकालना। शेष 10 छात्रों की औसत आयु क्या, बहुत ही
इजी क्वेश्चन है। तरीका आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, चलिए मैं लगा लेता हूँ। कि 45 छात्र दिए गए हैं, 45 छात्रों की औसत आयु कितनी है सर? 18 वर्ष है, 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष है और इनका योग कितना होगा बताइए? तो क्या होगा, इनकी गुणा करवा देंगे तो इनका योग जो कुल मिलाकर आ जाएगा वो 810 आ जाएगा। कितना दोस्तों? 810 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि 35 छात्र दिए गए हैं सर और इनकी औसत आयु, ये तो मुख्य आ गई, ये तो मुख्य। उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या है, कह रहा है 35 छात्र दिए गए, उनकी औसत आयु दोस्तों 15 वर्ष है, 15 वर्ष बराबर। तो 15 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 500 कितना आ जाएगा? 525। अब देखो, अब यहां पर छात्र कितने बचे सर? 45 कुल थे, 35 की हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास जो मुख्य अब जो छात्र बचे सर, आप कहेंगे अब सर छात्र 10 ही बचे हैं। अब छात्र कितने बचे? 10 ही छात्र बचे हैं और इनकी जो औसत आयु बचेगी वो 5, और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर आपके पास कितनी बचेगी? इनमें से आप माइनस करेंगे तो आपके 285 कितना आ जाएगा? 285 और एवरेज आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, 285 8 3 11, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी? 285 आ रही होगी। आप सभी को ये बात क्लियर है? 200। अब बताइए 10 लोगों की जो औसत आयु दी गई 285 है, जो 200 कुल आयु 285, तो औसत आयु क्या होगी? मैंने क्या बोला था? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग 250, एक मिनट यार, 285 है, मैं 280 लिख रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा। 285 बटे 10 तो क्या आ गया? 28.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कहां पर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया। बोलो यहां तक क्लियर है? पदों का योग ये रहा और पदों की संख्या ये रही, आपने फार्मूला लगा दिया। 28.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो अगर क्लियर है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? कि 19 संख्याओं का औसत दिया गया 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? वही फार्मूला, वही क्वेश्चन बिल्कुल। कह रहा है मुख्य, अगर मैं बात करूं तो मुख्य की अगर मैं बात करता हूं, जो मुख्य है, तो कह रहा है 19 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो 46 दिया गया है, यानी कि अगर मैं यहां पर देखता हूं तो कुल मिलाकर 874 इनका योग 874 आ रहा है, ठीक है। 874 इनका योग आ रहा। अगली बात, अब कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है? 49 है, तो 5 संख्याओं का 49 अगर मैं औसत निकालता हूं तो 5 संख्याओं का औसत 245 हो जाएगा। 245 क्लियर है? उसके बाद देखूं अगली 6 संख्याओं का योग, अगर मैं अगली 6 संख्याओं का देखता हूं तो अगली 6 संख्याओं का भैया 54 दिया गया, यानी कि इनका योग अगर मैं देखता हूं तो भैया 324 आ जाएगा। किनका आया? 324। अब देखो, अब यहां पर समझो, अब आप क्या देखेंगे सर? ये जो आपका डाटा आया 11 संख्याओं का, 11 संख्याओं का, भाई 6 और 5 11 संख्याओं का डाटा आया, और जबकि आपको 19 संख्याएं दी गई, शेष संख्याएं जो अपने पास बची हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर? शेष संख्याएं अभी हमारे पास 8 बची हुई। कितनी बची हैं? 8 बची हैं कि ना? 8 बची हैं, और इनका योग अगर आप देखेंगे तो 8 संख्याओं का योग आपके पास कितना बचेगा? अगर मैं बोलूं योग कितना बचेगा, तो इनको जोड़कर इसमें से घटाना है। अगर मैं बात करूं, इनको पहले जोड़ लो तो 9 ये आ जाएगा, ठीक है, 5 9, और ये आपका 4 2 6 3 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका घटा लो, 8 संख्याओं का योग आपके पास कितना बचेगा? 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14, यहाँ आपका 0 आ जाएगा भाई साहब, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 8 से जाएगा 3, 3 आ जाएगा, 305। 305 को 8 से जब भाग देंगे तो 8 3 24, ये तीन, बस इसको 8 से भाग दो तो 8 3 24, 6 बचेगा, 8 से 24 6 30, 6 बचेगा, और 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 8 अठाई 64, हाँ 8 अठाई 64, 38.1 के आसपास आएगा। वही आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर? उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन वाकई में समझ आया हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलूँ तो इससे एक बार लाइक जरूर होना चाहिए अगर वाकई में आप सभी को समझ में आ रहा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा 9 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना दिया गया है? 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? वही जो मुख्य संख्याएं दी गई हैं 9, इनका दोस्तों जो औसत दिया गया वो कितना दिया गया? 20.6 दिया गया है। तो अगर आप इनका योग देखेंगे तो इनका योग कितना बचेगा? तो 185.54, कितना? 185.4, 185.4 बना। अब अगर 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया? अन्य 3 संख्याओं जो बाद में 3 संख्याओं, उनका देखो भाई सब 3 संख्याओं का जो योग दिया गया है, अन्य 3 संख्याओं का जो योग दिया गया है वो आपका दिया गया 26.1। कितना दिया गया दोस्तों? 26.1, यानी कि यहाँ पर सॉरी ये औसत दिया गया, तो यहाँ से अगर आप योग निकालेंगे तो 26.1 का जब योग निकालेंगे तो 78.3 बनेगा। कितना? 78.3 बनेगा, ठीक है, 78.3। अगला कह रहा अन्य 3 संख्याओं का जो योग दिया गया, अन्य 3 संख्याओं का 15.2 दिया। कितना? 15.2 दिया। अन्य 3 का 15.2 दिया गया है, तो यहाँ से आप 15 3 दूनी 6 15 3 45, ठीक है, 3 दूनी 6 15 3 45, 15 45.6 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताएंगे। यहाँ से देखो अब इनका थोड़ा योग निकाल लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। इनका योग निकाल लो भाई साहब, इनका योग निकाल लो। कैसे निकलेगा इनका योग? एक मिनट में
6 3 9 हो जाएगा, 8 8 5 13 3 हासिल 1 7 4 11 1 12 12 दो एक संख्या पॉइंट 123.9 इनका योग आ गया। अब यहाँ तक संख्याएं आपने कितनी ले ली, 6 लेनी। अब तीन संख्याएं जो बची हैं उन तीन संख्याओं का जो औसत आ गया, जो योग आ गया, वो तीन संख्याओं का योग आपको ये दिया गया है। सॉरी, ये 6 संख्याओं का योग है। ये क्या है, ये 6 संख्याओं, इन 6 संख्याओं का योग इतना आ गया। तो तीन संख्याओं का अगर मैं योग निकालता हूं यहां से, तो शेष तीन संख्याओं का जो योग आ जाएगा वो इसमें से घटा देंगे। ये आपका 14 आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14, 5 बचेगा, यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ आपका 1 बचा, 18 और 6 ये आपका बचा 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। यदि तो पूरा पूरा कटेगा भाई साहब, ये एक संख्या पॉइंट आएगा ना, हाँ बिल्कुल सही, तो वही आएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 20.5, 3 दूनी 6 क्योंकि पूरा कटेगा, 3 पचे 15, तो एक संख्या पॉइंट 20 तिया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छपेंगे भी, और लगातार 2021 में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने आप इसको लगाकर देखेंगे आपका आंसर कितना आएगा, और मैं इसका आंसर चलो तो बता दूं। आप लोग इसको अपने आप लगाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन में हर बार लगाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका जवाब मुझे अपने मतलब कमेंट बॉक्स में नीचे देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का जवाब क्या होगा और बताओ, तो मैं आंसर बता देता हूं। चलो चलो फिलहाल आप ही लोग बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपने आप लगाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूं। 11 भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शन नहीं दिए गए, इसलिए क्वेश्चन को मैं लगवा देता हूं, ठीक है। भाई बताइए, 19 संख्याओं का औसत 58 है, तो भैया कुल देखो 19 संख्याएं दी गई हैं। 19 संख्याओं का पहला जो मुख्य औसत है सर 58 दिया गया है, तो इस प्रकार आप देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो एक मिनट दोस्तों, तो उसकी गुणा करवा लो, उसकी गुणा करवाओगे तो 1100 आपका 2 आ जाएगा, 1102, 1102 आ गया। उसके बाद अब देखो अन्य वाले, अन्य क्या क्या दिया गया कंटेंट। अब आपको अन्य कंटेंट क्या क्या दिया गया, तो अन्य कंटेंट दिया गया है आपको 12 संख्याओं का जो यो औसत दिया गया वो 63.6 दिया गया। तो यहाँ से इनका योग अगर आप निकाल लेंगे 12 63 का, तो 773, सॉरी 763.2 निकलेगा। कितना, 763.2 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अन्य आपको 8 संख्या दी गई, 8 संख्याओं का योग दिया है 55.1 दिया है, तो इसका अन्य का निकाल लो। 8 संख्याओं का 55.1 है, तो आपका 440.8 बचेगा। कितना, 440.8 बचेगा, 440.8 बचा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है आप बताइए 12वीं संख्या का योग। अब देखो यहाँ से कितनी आपको पता होगा, 20 संख्याएं बन रही हैं, तो इनका अंतर निकाल लेंगे, वही आपका योग होगा। अंतर निकाल लो भाई, इनको पहले योग कर लो, तो 2 जीरो आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 6 4 10 का जीरो 7 4 11, कितना आ गया, 1140। और इसमें 1102 ही दिया है, सॉरी 1100 ये 4 है, क्योंकि एक संख्या पॉइंट 1104 है, यहाँ पर 1102। जो अन्य आंसर आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, जो आंसर आ जाएगा, एक मिनट क्या है, तो शेष 18 संख्या, एक मिनट, कुछ गड़बड़ मैंने तो नहीं किया है। कह रहा 12 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना दिया गया है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 8 संख्याओं, यदि आरंभ में 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष, अच्छा भाई साहब 12वीं संख्या निकाल, तो 12वीं संख्या कौन सी बची, 2 12वीं संख्या बची। 12वीं संख्या कितनी बची, 2 बची ना यार, 102, या क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार कुछ, क्या बोलेंगे, 12वीं संख्या कितनी बचेगी, 111। अच्छा 12वीं संख्या को अगर निकाल दिया जाए तो 1100 में से अगर आप 763 और 440 को ऐड करते हैं तो कितना आता है। एक मिनट में दोस्तों एक बार फिर से देखता हूँ, 1102 कैसे आ रहा है भाई साहब, 1102, 1100, एक मिनट, 8 2 10, ठीक, 3 का 4 हो जाएगा, 6 4 10, 7 4 11, एक 12, माफी चाहेंगे दोस्तों, ये 12 हो जाएगा, 1204। यानी कि यहाँ से अगर अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 अंतर आ जाएगा। यानी कि 102 जो अगर आप संख्या से निकाल देंगे, यानी कि 1102 पहले था, इसमें से अगर आप 102 को माइनस कर दें तो आपके पास कितना बचेगा, तो 2 से 2 जाएगा 0, 0 से 0, और आपका कितना बचेगा, 1000, ठीक है। 1000 बचा भाई, 1000 बचेगा। इसको 18 से जब भाग करेंगे तो कुल मिलाकर आपके पास 55 सही 5/9 आएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब, अच्छे लेवल का आप क्वेश्चन कह सकते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, और अच्छा खासा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, मैं जल्द फटाक से करवा देता हूँ। 19 संख्याओं का औसत 38 दिया है, तो भैया 29 संख्याओं का जो औसत दिया गया वो 38 दिया गया। यानी कि अगर आप इनका योग निकालेंगे भाई साहब, इनका योग निकालेंगे तो आपके पास कितना, 1100, एक मिनट, 29 संख्याओं का औसत 38 है, 29 संख्याओं का औसत 38 है। कौन सा क्वेश्चन भाई साहब, 29 संख्याओं का औसत आपको 38 दिया गया है, तो 38 और 29 करेंगे, हाँ वही यार, 1102 आ गया, ये भी 1102 आ जाए, कितना आ जाएगा, 1102।
1102 आ गया। अब कह रहा है 19, इनमें से 19 संख्याओं का, तो बाद में जो डाटा हमें दिया गया उसको देख लें भाई साहब। 19 संख्याओं का औसत इनमें से 34 दिया गया है, तो 19 और 34 की देखेंगे तो 646 आ जाएगा, 646। अब 9 संख्याओं का, अंतिम 9 संख्याएं जो दी गई इनका योग देखेंगे, तो उनका योग आपको दिया गया, उनका जो औसत दिया गया वो 48, तो इनका योग निकाल लेंगे, 9×72 का 2 आ जाएगा, तो 432, 432, ठीक है, 432 आ गया। अब 20वीं संख्या कितनी है, तो 20वीं संख्या कैसे निकालेंगे, इनका योग कर देंगे तो 2 4 3 7 6 4 10, 172 कितना आ गया, अंतर देख लो भाई साहब, 70 आ रहा है। एक मिनट दोस्तों, यार गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, कितना आ रहा है भाई साहब आंसर, ये 78 आ रहा है, 2 7, क्या गड़बड़ भाई साहब, 246 ही 6 है यार, मैं जीरो इसको समझ रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे। 78 कितना आंसर आया, वही आपका 24 आ जाएगा यार, फिर गड़बड़ है। 6 2 8 4 3 7, 446, 432, 646, 432, 1078, 6 4 10, 1078, उधर आपका 1102। तो कुछ गड़बड़ दिया है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है, मुझसे हुई है या कुछ। 20वीं संख्या आपसे पूछा गया, तो 19 और ये आपकी कितनी हो जाएंगी, 9 9 18 28, वो अंतिम जो संख्या होती है वो इनका अंतर ही होती है, और यहाँ से मेरे हिसाब से तो गड़बड़ मामला आ रहा है भाई साहब, इनका अंतर ही जो होता है वही 20वीं संख्या होती है, और यहाँ से मेरे हिसाब से गड़बड़ आ रहा है। यानी कि अगर मैं 1102 से 11, अरे यार देखो, मैं गड़बड़ मामला, यार सही तो है, इसको आप करेंगे वो 24 ही आ जाएगा। देखो मेरा भी दिमाग गड़बड़ कर रहा है, ठीक, 24 आ जाएगा भाई साहब, माफ़ी चाहेंगे, मैं घटा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको भी 1100 समझ रहा हूँ, मैं इसको 1100 समझ रहा हूँ उतनी देर से, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फिलहाल सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी के लिए। कह रहा 5 संख्याओं का औसत कितना है, पहली शेष 4 संख्याओं का योग के 5वें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। कह रहा 5 संख्याओं का जो औसत है वो 26.4 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5 संख्याओं का जो औसत दिया गया वो कितना आपको 26.4 दिया गया, 26.4 दिया, तो इनका योग जो होगा वो आपका कितना होगा, 132 होगा। योग कितना होगा, 132 होगा। क्लियर है, योग आपका 132 होगा। अब कह रहा है कि जो कह रहा है पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर किराए, अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। अब कह रहा पहली जो संख्या है, पहली संख्या जो है ये शेष चार संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से, क्योंकि 5 ये और एक है 6 की वैल्यू जो आपको दी गई है वो आपको 132 दी गई है। कुल मिलाकर 6 की वैल्यू 132 दी गई, तो एक की वैल्यू आपके पास 22 आ जाएगी, और आपसे पूछा गया है तो पहली संख्या कितनी, पहली संख्या आपकी 22 आ जाएगी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। 3 संख्याओं का औसत 45 से पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 45, तो इनका पहले योग निकाल लेंगे। जब 3 संख्याओं का दोस्तों औसत 45 दिया गया है तो योग कितना, एक मिनट दोस्तों, 45 दिया गया तो योग कितना, 5 या 15 के 5 हासिल लगाए, 3 चौको 12, 1 13, 135, योग कितना आ गया, 135, योग आपका 135 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है अब इनमें से आपको पहली दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अब समझो तीसरी संख्या, अब कह रहा समझो, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, यही तो कह रहा है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी भैया, कह रहा और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी, यही तो करा। फिर से समझ लो एक बार, कह रहा पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तो यहाँ पर 2 नहीं 2 दे दो, यहाँ पर 1 नहीं 1 दे दो, गुणा करवा दो, ये आपका द्वितीय 6 बनेगा, ये आपका कितना बनेगा, 2 एकन 2, एक आपका 1 एकन 1, ये आपका कुल मिलाकर अनुपात बना। अब क्या करा है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो कुल मिलाकर योग जो आपको दिया गया 6 2 8 1 9, 9 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 135, तो एक की वैल्यू कितनी, 9 1 9, 4 9 5 45, ये आपकी एक की वैल्यू कितनी दी गई, 15 दी, एक की वैल्यू 15, अंतर पूछा गया 4 की वैल्यू आपको निकालना है, 15 चक्कू 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन कठिन नहीं था, समझना था, क्वेश्चन कठिन नहीं था भाई साहब, समझना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, ये देखिए, इसमें थोड़ा समझिए। 4 संख्याओं का जो औसत दिया गया 60 दिया गया, और पहली 4 संख्याओं का औसत 4 दिया, और पहली संख्या शेष संख्याओं का योग के 1/3 है। तो अगर मैं देखूं क्या है, पहली संख्या जो आपको दिया गया था, कह रहा है समझो,
चार संख्याओं का योग जो दिया गया था, चार संख्याओं का जो औसत दिया गया तो 60 था, चार संख्याओं का औसत जो था 60 था। तो यहाँ से योग निकालेंगे तो दोस्तों 240 योग आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा पहली संख्या जो थी, पहली संख्या शेष तीन संख्याओं के योग के, तो एक, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इस प्रकार संख्या है। और कह रहा है पहली इनका कह रहा है पहली संख्या शेष तीन संख्याओं के योग की 1/3 है, यानी कि कुल मिलाकर 4 यूनिट की जो वैल्यू दी गई वो आपको 240 दी गई। तो एक यूनिट की कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। और आपसे पूछी कि पहली संख्या ही पूछी थी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। इससे ही पहला क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, कह रहा 33, 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। वही फार्मूला, बहुत ईजी फार्मूला है। तो पहली संख्या 13 के बाद कौन सी होगी जो 3 से विभाजित, तो आप कहेंगे 15। और 43 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी, तो आप कहेंगे 42। ठीक है, बस इन संख्याओं का औसत है। बीच में संख्याएं क्या है सर, मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि आप सभी को पता होगा अंतर समान है, क्योंकि 3 से विभाज्य हो रही हैं, अंतर समान हो तो पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटे का 2, तो क्या हो जाएगा सर, 5 2 7, 4 1 5। ठीक है, 51/2, तो यह होगा 25.5। 25.5 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आप सभी, एक मिनट दोस्तों, गड़बड़ हुआ क्या, माफ़ी चाहेंगे। अंतिम संख्या ये 15 42, माफ़ी चाहेंगे, गड़बड़ हुआ है। 5 2 7 आएगा, माफ़ी 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 दोस्तों, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। 5 2 7 आएगा। ठीक है, 5 2 7, 4 और 1 5, 57/2, 28 दूना 56, 28 5 5। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, माफी चाहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, कह रहा प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। इसमें फार्मूला लगे, इसमें क्या करा है, तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या आप सभी को पता होगा 1 से 7 तक संख्याएं होती हैं। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से 7 संख्या। तो पहले तो इन संख्याओं के, इन प्राकृतिक संख्याओं का आपके वर्गों का योग पता होना चाहिए। तो अगर मैं वर्गों का योग की बात करूंगा तो फार्मूला क्या लगेगा सर, फार्मूला लगेगा n+1 और n वो 2n+1, सॉरी 2n+1, ये फार्मूला आपका 2n+1, ये फार्मूला आपका लगेगा, ये बटे का 6, ये फार्मूला योग का। तो कितना आ जाएगा, आप करेंगे यहाँ से तो 7 7 1 8, 7 दूनी 14 1 15 बटे का आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, काटो पीटी करो, काटा पीटी करो भाई सब, काटा पीटी। 3 से काटोगे 2 पर, 3 दूनी 6, 3 से ये 5 पर जाएगा, 2 से 4 पर, 4 पंचे 20 सत्ता 20 सत्ती 7 दूनी 14, 140 140 140, तो इसका योग आ गया। और 140 का आ गया योग, तो कुल बटे योग कितना आ गया, 140। संख्याएं कितनी है, 7, कितना आ जाएगा, औसत 20 आ जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात क्या। ये अच्छा क्वेश्चन, प्रथम 4 अभाज्य और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के, तो प्रथम 4 अभाज्य, प्रथम 4 अभाज्य तथा प्रथम 4 भाज्य। तो प्रथम 4 अभाज्य देखो, तो पहले अभाज्य संख्याएं अगर मैं बताऊं, प्रथम 4 अभाज्य जो संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी, तो क्या बोलेंगे 2 3 5 7, ये तो अभाज्य होंगे। और प्रथम 4 भाज्य, पहली संख्या 4 6 8 9, बस इनका औसत निकाल दो, अनुपात निकाल दो। तो संख्याएं तो 4 ही दी हैं, तो औसत जो निकलेगा वो अंतर ही, इनका योग ही इनका औसत होगा, क्योंकि 4 4 संख्याएं तो इनका योग ही इनका औसत होगा। तो कितना होगा, 2 3 2 3 5 5 10 7 17, और इसका अनुपात कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर 10 10 8 18 18 और 2 7 27। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है, 17 पर 27। आप कहेंगे आपने 4 से भाग क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 से उसमें भाग करोगे, 4 से उसमें भाग करोगे, अनुपात निकालोगे, 4 4 कट जाएगा, यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा 5 से शुरू करके 10 तक क्रमिक संख्याएं लिखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझना है बस। देखो 5 से शुरू करके 10 तक आपको संख्याएं लिखनी है, और पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करके इन प्रकार की बनने वाली 10 संख्याओं का औसत आपको बताना। देखो समझो क्या करना, पहले 5 6 7 8 9 10, 5 से हमने शुरू की, 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम, अरे विषम लेना है, माफी चाहेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ विषम लेना है। तो यानी कि 5 के बाद हम 7 लेंगे, 7 के बाद हम 9 लेंगे, 9 के बाद 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 10 लेना है ना, 10 लेना है तो 23 तक जाएंगे, 10, फिर उसके बाद 17, 17 19, 19 के बाद आपकी 21, 21 के बाद 23, ये संख्या है। एक मिनट दोस्तों, ये संख्याएं ले ली मैंने, ठीक। अब कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या को छोड़ दो और बाकी संख्याओं में 3 से गुणा कर दो। तो पहली संख्या को मैं छोड़ देता हूं। पहली संख्या क्या है सर, पहली संख्या आप सभी को पता होगी, पहली संख्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पहली संख्या जो है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट,
पहली संख्या जो है वो आपकी 5 है, 5 को छोड़ दो, तो 5 को ऐसे, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझे। तो 5 को ऐसे लिखेंगे, 7 को ऐसे ही लिखेंगे, अगली में 3 की गुणा, तो 9 तियाँ 27, ठीक है, 9 तियाँ 27, ठीक है, 11 तियाँ 33, 13 तियाँ 39, 15 तियाँ 45, 17 तियाँ 51, और ये आपकी कितनी है 19, 19 तियाँ 57, 21 तियाँ 63, 23 तियाँ 69, ये आपकी संख्याएं आ गई। अब इनका औसत निकालना है, तो इनका योग आप अपने आप निकाल लेंगे। मैंने पहले से निकाल रखा है, मुझे देखो जो मैं गुना कर रहा हूँ ये पहले से मैंने कर रखी है, ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा ये कर देता हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने पहले से कर रखी है ताकि समय कम लगे। 396 इसका योग आएगा और संख्याएं 10 दी गई, कुल मिलाकर आपका आंसर जो आएगा 39.6, ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। एक और सवाल आप सभी के सामने रख रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन, इसको समझ लेंगे। पहले क्या कह रहा प्रथम 10 संख्या आपको लेनी है, विषम संख्या लेनी, पहली और दूसरी संख्या को ऐसे ही शेष को 3 से गुणा करके इस प्रकार बनने वाली 10 संख्याओं का औसत निकालना था। योग निकाल दोगे आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का आप सभी के सामने रख रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि ए और बी, बी और सी, सी और डी के औसत क्रमशः 9, 6 और 4 है, ए और डी का औसत क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, ए और डी का, ए और डी का औसत आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा, ए और डी का औसत आपसे पूछा गया है, ए और डी का औसत आपसे पूछा गया है। औसत क्या होगा बोलेंगे, औसत ए और डी का औसत आपसे क्या होगा। एक बात देखो, ए बी, अगर ए और प्लस बी का मैं योग बूझूं तो क्या बोलेंगे, भाई साहब इनका औसत 9 दिया गया तो योग कितना होगा, 9 दूनी 18, बोलो यहाँ तक क्लियर है, 9 दूनी 18। अगर मैं बी प्लस सी का आपसे बूझ रहा हूँ, क्या बोलेंगे, बी प्लस सी का योग बूझ रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, बी प्लस सी का, तो भाई इनका योग कितना दिया गया, औसत कितना 6, तो इनका योग 6 दूनी 12। सी प्लस डी का अगर मैं आपसे बूझूं, डी का औसत कितना है, 4 है, तो योग कितना होगा, 4 दूनी 8। ये तो आ गया आपके सामने। अब कह रहा है ए और डी का औसत क्या है, आप सभी को बताना। ए और डी का बताओ, ए और डी का औसत आप सभी को बताना है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऐसी कौन सी संख्या लें कि भाई साहब ये सटी बैठे, तो इनमें से क्या आप कर सकते हैं। देखो भाई, अगर मैं बी और सी में देखूं, बी और सी में, और ऐसे ही मानूं, अगर मैं डी को 4 मान लूं तो सी को 4 मानना पड़ेगा। सी को कितना बनेगा, 4। अब अगर सी को 4 माना, समझो, एक मिनट दोस्तों, सी को 4 मानना पड़ेगा। हाँ देखो, अगर मैं, हाँ सी को मैंने 4 माना तो डी भी आपकी 4 बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ से बी कितनी बनेगी, 8 बनेगी। तो ए आपका यहाँ से कितना बनेगा, 10 बनेगा। बोलो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, मुझे लगता है ये आपकी सही हो सकता है, ये आपके लिए सही हो सकता है। जैसे 4 4 मैंने मान लिया, ये मुझे लगता है कि सेटिस्फाई हो सकता है। तो अगर अब आप यहाँ पर देखें ए और डी, ए आपके पास कितना है, 10 है, और डी आपके पास कितना है, 4 है, ये और बटे का 2, तो 14 बटे का 2, 7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है आप सभी को। अगर ये आपको समझ में आ भी गया होगा, और अगर इस प्रकार से आप नहीं समझ तो ए माइनस करके आप निकाल सकते हैं, जैसे ए से माइनस सी करेंगे या ए प्लस सी करेंगे तो उससे भी आपका निकल सकता है, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे आप सभी को ज़रूर बताना है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। पूरी बुक का प्रकाशन मैं आप सभी के सामने हल करवा रहा हूँ। इसके बाद अब जल्द ही आप सभी के सामने मैं हिंदी का सोल्यूशन लेकर आने वाला हूँ। हिंदी की बुक आप सभी के मेरे पास है, तो मैं आप सभी को हल करवाऊंगा हिंदी की। आज हमने औसत के 20 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन इस वीडियो में, जो भी बुक है इसमें दोस्तों, बुक में 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। एसएससी जीडी की जो बुक है इसमें औसत के, तो 60 क्वेश्चन हम लोग 3 वीडियो में समाप्त करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।